नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। मैं हूं सृष्टि शर्मा और ये वो शो है जहां हम अगले आधे घंटे आपके सामने रखते हैं वो तमाम काउंटर्स जहां पर खबरों के लिहाज से एक्शन देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ क्या करना है आपको उन काउंटर्स में वो भी हमारे एक्सपर्ट से फटाफट अंदाज में समझते हैं। उनके पास जाएं। सबसे पहले आप मार्केट्स की गिरावट देखिए क्योंकि गिरावट गहराती हुई दिख रही है। निफ्टी 50 अब 24,700 के बेहद करीब, लगभग 180 अंकों की वहां पे कमजोरी और निफ्टी बैंक भी दिन के निचले स्तरों पर 500 अंकों से ज्यादा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए ये जो तमाम काउंटर्स हैं जहां पर आज खबरों के लिहाज से प्रेशर जरूर था, फार्मा और आईटी, इन दो को अगर आप छोड़ भी दे तो कई सारे स्ट्रॉन्ग मूवर्स आपको आज पिटते हुए दिखेंगे। एमएनएम क्योंकि बन चुका है निफ्टी का टॉप लूजर, वहां पे 3% से ज्यादा की कमजोरी है। इसके अलावा आप इंडसइंड बैंक को देखिए, यहाँ पे 3% की गिरावट और एटर्नल हाल फिलहाल किस तरीके का मूव्स इसने दिखाए और वहां पर आज 3% की गिरावट है और एकाएक ये जो गिरावट है वो गहराती जा रही है। इसके अलावा तो सन फार्मा, विप्रो, ये तमाम काउंटर्स तो बने ही हुए हैं और एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स जो हैं लगातार कमजोरी का गिरावट और ट्रेंड एक दिखा रहे हैं। तो ये सभी स्टॉक्स हैं जहां पर आज जो है हम काफ़ी एक्शन देख रहे हैं। बट इसी के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे एक्सपर्ट का। स्वागत करना चाहेंगे अक्षय भागवत का। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका इटिना स्वदेश पे। सबसे पहले तो आप बताइए कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या होनी चाहिए रणनीति? जी, तो गुड आफ्टरनून सृष्टि। देखिए निफ्टी में जो है कंटिन्यूस एक तरफा सेलिंग प्रेशर है और ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में कि 6 दिन लगातार आपका एक तरफा बाजार गिरता जाए और 25,000 के नीचे जब भी गिरा कल बाजार, उसके नीचे काफ़ी गहरा असर पड़ा है, काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस लिक्विडेट हुए वहाँ पे। और अगर अभी आप सपोर्ट ढूंढे निफ्टी में कि कहाँ जाके निफ्टी में थोड़ी राहत मिल सकती है, तो वो सपोर्ट जोन है करीबन 24,550 से 24,600 का जोन। तो और मेरे हिसाब से 100-150 पॉइंट की डाउनसाइड और जाने की गुंजाइश है निफ्टी में। उस स्तर पे आता है तो कुछ रिवर्सल या कुछ रिकवरी की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो फिलहाल एक नेगेटिव जो मार्केट ब्रेड थे जहां सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है और 100-150 पॉइंट डाउन जाने की आप तैयारी करके चले आज और मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। निफ्टी बैंक में भी सिमिलर सेटअप है, नेगेटिव प्रेशर बना हुआ है, सेलिंग इंटेंसिफाई हो रहा है और इसके चलते आप देखें तो 54,100 की और मोस्टली बैंक निफ्टी जाने के संकेत मिल पा रहे हैं प्राइस चार्ट्स पे। रेजिस्टेंस है 54,850 का और 200-300 पॉइंट का डाउनसाइड करंट मार्केट प्राइस से निफ्टी बैंक में बनता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, तो देखिए और भी गिरावट गहरा सकती है, ये राय आती हुई फिलहाल अक्षय की तरफ से। और जी हाँ, ये जो सेलिंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और कई सारे काउंटर्स पे बड़ा प्रेशर दिख रहा है जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग भी है। अगर आप आईटी फार्मा को छोड़ भी दें तो बाकी के स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग काउंटर्स जो है अब इस गिरावट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो थोड़ा कंसर्निंग ज़रूर है। पर चलिए, ऐसे में मौके भी भरपूर है और आपके सामने अब एक एक करके स्टॉक्स रखेंगे जहां पर आप एक्शन देख रहे हैं। पर उससे पहले अक्षय, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स है और आज आपकी कहां पर हैं कॉल्स हमारे दर्शकों के लिए? क्या यहाँ पे कोई गिरावट वाले आप स्टॉक्स ढूंढ के लाए हैं? जी, तो गिरावट नहीं, मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स या स्ट्रेंथ के साथ रहना पसंद करूंगा। तो लार्सन एंड टुब्रो में एक पॉजिटिव ब्रेकआउट हमने देखा हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है क्योंकि गए 3 महीने का जो एक रेजिस्टेंस जोन था उसको अच्छे प्राइस और वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रीच किया है 3700 के लेवल को। तो उसके चलते लार्सन एंड टुब्रो में एक पॉजिटिव मोमेंटम है, बाजार को आज लार्सन सपोर्ट कर रहा है। एक ही स्टॉक है जो पूरा मार्केट में आपको ग्रीन में दिखेगा, तो इसको आपको बाय करना है। लार्सन को मोमेंटम बेस्ड ट्रेड है ये, इसमें 3850 और 3900 ये दो पॉसिबल टारगेट आपके बन सकते हैं लार्सन में शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और आपको 3695 या स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। करंट मार्केट कंडीशंस में एक शॉर्ट ट्रेड होना भी बहुत ज़रूरी है और शॉर्ट की बात करें तो आईटी में शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी हावी है और नेगेटिव न्यूज़ का भी डेवलपमेंट है। तो इन्फोसिस का सबसे नेगेटिव मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बन रहा है इन्फोसिस के सेल सेटअप में। तो करंट मार्केट पे सेल करके आपको 1410 और 1395 ये दो टारगेट से शॉर्ट के ट्रेड्स आप इन्फोसिस में बना सकते हो। स्टॉप लॉस बनेगा आपका 1502 का। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नज़र। एलएनटी देखिए क्या एक मूव, और ऐसे बाजार में भी जब लार्ज कैप कोई मूवमेंट दिखाएं तो उस
पे भरोसा ज़्यादा आता है। एलएनटी पे बाय कॉल आती हुई यहाँ पर ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ इन्फोसिस यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। पूरा आईटी का मूड और माहौल ख़राब है तो देखिए एक बाय एक सेल हेज की स्ट्रैटेजी भी आपकी रह सकती है। इन्फोसिस पे सेल की कॉल आती हुई अक्षय की तरफ से। और चलिए इसी के साथ इस शो की शुरुआत करते हैं। एक एक करके कई सारे काउंटर्स पे जो खबरें आई हैं वो एड्रेस करेंगे और आज का पहला काउंटर है लीडर मारुति सुजुकी, क्योंकि आपने देखा है कि जीएसटी के अनाउंसमेंट यानी 15 अगस्त के बाद ऑलमोस्ट 50-60% के रिटर्न मारुति सुजुकी दे चुका है। आज के सत्र में भी लाइव आए और अब जो लेटेस्ट कमेंट्री आ रही है वो ये है कि कंपनी कह रही है 80,000 तक बुकिंग्स जो है वो जा चुकी है इनके पिछले 4 दिन में, और साथ ही साथ कंपनी कह रही है 18,000 बुकिंग्स हर दिन की आती हुई इनको दिख रही हैं। साथ ही साथ जो स्मॉल कार्स हैं उनमें जो बुकिंग का ट्रेंड है वो एसयूवीज के बजाय 50% से ज़्यादा है। आप देखेंगे कि स्मॉल कार्स पे डिस्काउंट भी कंपनी ने बहुत बढ़ चढ़ कर दिया है, पर वो 31 दिसंबर तक ही है। मारुति सुजुकी की तो हमने बात की ही कि ये लीडर है, बट इसी के साथ आप M&M को भी आज देखेंगे तो वहाँ पे 3% की गिरावट है, क्योंकि वजह साफ है। अब देखिए मारुति सुजुकी अगर सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने तक ऐसे डिस्काउंट्स लाता है तो स्मॉल कार सेगमेंट की बिक्री तो ज़्यादा होना आमतौर की बात है। कहीं ना कहीं एसयूवीज में थोड़ा सा मूड और माहौल जो है ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है, तो मार्केट हमेशा उसको ज़्यादा वैल्यू देता है जिसमें अर्निंग विजिबिलिटी दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पर आ रहा है भरोसा मारुति सुजुकी पे, इसीलिए आज ऐसे बाज़ार में भी होल्ड करने में कायम है। पर अक्षय, सवाल यही है कि इतनी ज़बरदस्त रनअप के बाद जैसे मार्केट यू टर्न ले रहा है, क्या मारुति सुजुकी में भी बहुत कुछ प्राइस्ड इन लग रहा है? क्या चार्ट्स ओवरबॉट टेरिटरी में है? जी देखिए, एक तरफा रैली है, काफ़ी ओवर स्ट्रेच्ड है प्राइजेस, आरएसआई 80 के ऊपर है, तो टेक्निकली एक बहुत ही हाईली ओवरसोल्ड जोन, ओवरबॉट जोन में चल रहा है मारुति। बट कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्राइस एक्शन है आप बाजार के साथ कंपेयर करो तो बहुत ही रेजिलियंट है पूरा ऑटो पैक, स्पेशली मारुति, आइशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब स्टॉक्स काफ़ी रेजिलियंट है। और शायद और एक तेज़ी का दौर, जो लास्ट राउंड ऑफ मोमेंटम, ये बचा हुआ ऐसा लग रहा है इन स्टॉक्स को देख के। तो मारुति 16,333 का करंट मार्केट प्राइस है, मेरे हिसाब से 16,800 या 17,000 का आखिरी दौड़ इस मोमेंटम रैली में लगा सकता है मारुति। कुल मिला के 15,900 ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बेस है, और अभी भी करंट रेट से भी एक मोमेंटम ड्रिवन रैली के लिए आप अगले 300-400 पॉइंट के लिए BTST के तौर से या शॉर्ट टर्म मोमेंटम के तौर से इस ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी मारुति सुजुकी में आपके लिए राय, जहां पर एक बहुत बढ़िया ट्रेंड में ये काउंटर आता हुआ, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे काउंटर की बात करेंगे, और वो है NTPC ग्रीन, जहां पर खबर आई है कि कंपनी को 25 मेगावाट्स का एक प्रोजेक्ट मिला है गुजरात में, और साथ ही साथ इन्होंने प्रोजेक्ट जो ये लिया है रिन्यूएबल स्पेस में से, वो कहीं ना कहीं ONGC के साथ है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 27 सितंबर से शुरू भी हो जाएगा। हाल फिलहाल अक्षय, हम इस काउंटर में देख ही रहे थे कि थोड़ा बहुत जोश था, बट फिजल आउट हो रहा है। खबर अच्छी है पर बहुत बड़ी नहीं है, और आप देखिए स्टॉक में 2% की गिरावट है। पर क्या यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है? जी टेक्निकली तो थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गए मेरे हिसाब से 6 हफ्ते का प्राइस एक्शन देखें तो हल्के से एक ग्रेजुअल रिकवरी हमने स्टॉक में देखी थी 102 से 106, कुछ खास रिकवरी नहीं थी, मोर और लेस रेंज बाउंड कह सकते हैं। पर इस हफ्ते में जिस इंटेंसिटी से सेलिंग प्रेशर 105, 106 के स्तर से NTPC ग्रीन में दिख रहा है, और जो स्विंग लो था इसका 102 के आसपास, उसको ब्रीच करा है, तो टेक्निकली सेटअप नेगेटिव है, और फिलहाल 90 की ओर मोस्टली जाता हुआ लग रहा है स्टॉक, तो अवॉइड करने की राय रहेगी NTPC ग्रीन। तो ये नज़रिया NTPC ग्रीन पे आता हुआ, इस पर फोकस ज़रूर करेंगे। पर ऐसे बाजार में भी कुछ रेलवे काउंटर ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपका अगला स्टॉक है राइट्स, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर आई है, क्योंकि कंपनी को नया LOA मिला है एक साउथ अफ्रीका की कंपनी के साथ, जो इन्होंने जीता है। $18 मिलियन जो है इसकी कुल वैल्यू बताई जा रही है। आप देखिए कुछ हाल फिलहाल आप डिफेंस काउंटर्स ले लीजिए, रेलवे काउंटर्स ले लीजिए, उनमें एक अच्छा जोश था, और राइट्स जैसे काउंटर्स में पिछले 2 महीने में देखें तो अब कई सारे नए ऑर्डर विन्स भी आए हैं। पर अक्षय, खास तौर पे राइट्स पे क्या है चार्ट रीडिंग, ऐसे बाजार में भी जो ये अपने आप को होल्ड करने में कायम है, क्या मायने लगाएं इसके?
जी, तो राइट्स लिमिटेड बिल्कुल होल्ड कर रहा है, पर इंट्राडे ट्रेडिंग एक्शन कहीं न कहीं देखें तो आज जिस तरह से खुला था, जिस तरह से सुबह मोमेंटम हमने स्टॉक को पकड़ता हुआ दिखा, पूरा फिज़ल आउट हो चुका है। करंट मार्केट प्राइस डे ओपनिंग के नीचे चल चुका है, तो कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग बनता हुआ दिख रहा है राइट्स में। जिस न्यूज़ के चलते स्टॉक में बाइंग हुई थी, तो वो पूरा फिज़ल आउट होता दिख रहा है। और थोड़ा सा मीडियम टर्म चार्ट्स भी देखें तो कोई बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं दिख रही यहाँ पे। शॉर्ट टर्म वीकनेस इंटैक्ट है और 240 का जो इमीडिएट डाउनसाइड सपोर्ट है, तो उसकी तरफ फिलहाल स्टॉक जाता हुआ जल्दी आपको दिख सकता है, या शायद वो भी आगे चल के ब्रीच करे। तो नेगेटिव सेटअप बरकरार है, उसके चलते अवॉइड की राय रखूंगा फिलहाल राइट्स लिमिटेड में। ऑलराइट, तो फिलहाल राइट्स पे बच के चलना है और सेटअप जो है वो एकदम कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, ये राय आती हुई। तो अच्छी खबरों के साथ आप थोड़े एक्साइटेड ना हो और उससे बच के चले, यही अक्षय का कहना है। पर अक्षय, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आज आपने समय निकाला और कई सारे काउंटर्स पे चर्चा की, अपनी कॉल्स भी दी हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे।